दोस्तों, इस यूनिवर्स में हम इंसानों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किए हुए हैं और मौजूदा समय में हम पिछले सिविलाइजेशन से हम आगे निकल चुके हैं। हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे अच्छा इंद्रिय होता है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पास कान नहीं होते या फिर हम सुन नहीं सकते तो क्या ये दुनिया हमारे लिए खूबसूरत दिखाई देती? हमारे सारे सेंसर हमारे बहुत प्यारे हैं, लेकिन आज हम स्पेशली साउंड के बारे में पता करेंगे। हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देते। 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तकरीबन 360 मिलियन पीपुल या फिर 36 करोड़ लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सुनने की शक्ति कम हो जाती है। हम इंसान जो आवाज़ सुन पाते हैं उसका ऑडियो स्पेक्ट्रम यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मतलब हम इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सभी प्रकार की साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। जो लोग ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं या फिर ज़्यादा एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि हमेशा ट्रैफिक या फिर गाड़ियों की आवाज़ में रहते हैं, उन्हें 15,000 हर्ट्ज के बाद ठीक से सुनाई नहीं देता है। आपकी उम्र जितना कम होगी या फिर आपने अपने कान की ज़्यादा केयर करते होंगे तो आपने उतने अच्छे से सुनाई देगी। इतिहास में इंसानों ने बहुत आवाज़ सुने हैं जो इतने ज़्यादा थे कि ये 1000 किलोमीटर से भी सुनाई जा सकती थी। आप जो इमेज देख रहे हो कुछ इसी तरह होता है साउंड वेव। जितनी बड़ी होगी साउंड वेव उतनी बड़ी होगी लाउड। साउंड की यूनिट को मापने के लिए होता है डेसिबल। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह साउंड को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज़्यादा डेसिबल होगा उतना लाउड हमारी आवाज़ होगी। डेसिबल को हम डीबी से भी डिनोट करते हैं। डेसिबल का लोगारिथम होता है। लोगारिथम मतलब 10 डेसिबल 0 डेसिबल से 10 गुना ज़्यादा होता है और 20 डेसिबल 10 डेसिबल से 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन 0 डेसिबल से वो 100 गुना ज़्यादा होता है। उसी तरह 30 डेसिबल 20 डेसिबल से 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन वो 0 डेसिबल से 1000 गुना ज़्यादा होंगी। हम इंसान सांस लेने की आवाज़ 10 डेसिबल की होती है, जिससे नॉर्मली सुन पाना काफ़ी मुश्किल है। जिससे 10 गुना ज़्यादा आवाज़ यानी 20 डेसिबल जब हवा की वजह से पेड़ की पत्ती हिलते हैं, और इससे 10 गुना ज़्यादा आवाज़ यानी 30 डेसिबल जब इंसान की कान के पास फुसफुस आता है। हम जो नॉर्मली बात करते हैं ये करीब 50 से 60 डेसिबल तक होता है। जब आपके पास कोई पुलिस कार या फिर एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जाती है तो वो साउंड करीब 125 डेसिबल तक होता है और 120 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ आपको अनकंफर्टेबल करती है। महिलाएं जब जोर से चिल्लाती है तो उनकी आवाज़ 120 डेसिबल से 130 डेसिबल तक होती है। आप अपनी ईयरफोन से या फिर हेडफोन से फुल साउंड देकर सुनते हैं तो वो करीब 80 डेसिबल से 120 डेसिबल तक होती है। जब एक पैसेंजर प्लेन उड़ता है तब उसकी आवाज़ 150 डेसिबल तक होती है। अगर आप 145 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ बहुत देर तक सुनते हैं तो तब आपकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन आज मैं जिस साउंड के बारे में बताने वाले हूँ उसके सामने ये साउंड कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब बारिश होता है तब उसकी साउंड 50 डेसिबल की होती है। जब एक लाउड स्पीकर बजता है तब उसकी साउंड 80 डेसिबल तक होती है। जब हम दीवार पर इलेक्ट्रिक ड्रिल करते हैं तब हमें 95 डेसिबल की साउंड सुनाई देती है। और फुटबॉल मैच में ऑडियंस की साउंड 115 डेसिबल तक होती है। जब आसमान बिजली गिरती है तब उसकी साउंड 120 डेसिबल तक होती है, जबकि एक गन की फायर में 140 डेसिबल तक साउंड पैदा होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साउंड लेवल जब 194 डेसिबल से ज़्यादा होता है तब साउंड वेव शॉक वेव में बदल जाती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए तब उसकी साउंड 170 डेसिबल से 190 डेसिबल की होगी, जो कि 100 किलोमीटर तक सुनाई दिया। यदि बात करें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो ब्लू व्हेल की आवाज़ 188 डेसिबल की हो जाती है, जो 600 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये साउंड इतनी ज़्यादा है कि यदि ये साउंड ज़मीन पर व्हेल करेगी तब इस इंसान की मौत तक तो भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज तक धरती पर सुनाई गई सबसे तेज़ आवाज़ है टंगुस्का मेटेओराइड की टकराव से। साल 1908 में एक मेटेओराइड रशिया की टंगुस्का एरिया में सरफेस से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर फटा था। ये विस्फोट में पैदा हुआ एनर्जी तकरीबन 1000 मेगाटन बम जितनी थी। उसके द्वारा उत्पन्न किया गया साउंड 300 से 315 डेसिबल की थी, जो आज तक रिकॉर्ड किया गया साउंड से भी सबसे ज़्यादा थी। दोस्तों, जब एक न्यूक्लियर बम फटती है तब उसकी साउंड 240 डेसिबल तक होती है, लेकिन हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूजन के जरिए कन्वर्ट करने वाले हमारे सन 300 डेसिबल की साउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है। जबकि एक फाइटर प्लेन की जेट इंजन 150 डेसिबल तक नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, साल 1883 में एक रॉकेट हुआ जिसे आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं।
वहाँ की एक वोल्केनिक आइलैंड का एक वोल्केनो करीब 200 मेगाटन पावर के साथ फटी। इस ब्लास्ट की पावर एक एवरेज एटॉमिक बम फटने जितना था। इसका आवाज़ 240 डेसिबल जितने की थी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इसके 30 किलोमीटर अराउंड के जितने भी लोग थे उनके कान की पर्दे फट गई थी। नासा की अपोलो स्पेस प्रोग्राम के दौरान जो रॉकेट सैटर्न 5 की मून पर भेजे थे तब उसकी लॉन्च करते वक्त उसकी वॉल्यूम 200 डेसिबल तक थी। इंसान के द्वारा पैदा किया गया सबसे बड़ा साउंड वेव है टीजर बम की, जो 1960 दशक में सोवियत यूनियन की परमाणु बम से थी। टीजर बम से पैदा हुआ साउंड 224 डेसिबल की थी। साउंड इतनी तेज थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी धरती के 3 चक्कर लगाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।